हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इक्विटी एक्सप्लोरर चैनल में। आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का मार्केट जो है बैंक निफ्टी ने आज कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। 16 अगस्त आज इसने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये लेवल है और जैसा कि हम प्रीवियस सभी वीडियोस में बात कर चुके हैं, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा या ज़्यादा कहें कि ज़्यादा बार मार्केट ने रिएक्ट किया है या वहाँ पे अप्रोच किया है, तो हम उनको लेवल्स मान के चलेंगे। ठीक है, और जब आप लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छे आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। आज का मार्केट हमको ये सिखाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डे था 7 अगस्त का, इसमें मार्केट जब यहाँ पे 15 मिनट में रेंज बाउंड था, तो ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस जगह को अप्रोच कर रखा है। देखिए आप, है ना, यहाँ पे अप्रोच कर रखा है। ठीक है, 8 अगस्त को इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगेन इसी जगह पे अप्रोच किया है। ठीक है, उसके बाद में ये 12 अगस्त को देखिए आप, इसको प्रॉपर टच करके और यहाँ से मार्केट गया। मैं आपके स्क्रीन पे इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 12 अगस्त को बिल्कुल मार्केट ने इसी जगह को अप्रोच किया है। ठीक है, उसके बाद में जो 13 अगस्त को जब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, तो अगेन रीटेस्ट उसने इसी जगह से किया है। ये देखिए यहाँ पे रीटेस्ट कैंडल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक तो इस लेवल को वो कर देते हैं हम कि ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल था 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। ठीक है, अच्छा एक ये चीज़ देखिए आप, जो 9 अगस्त वाला दिन था, पूरा दिन जो था, मैंने आपको बताया था मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसके अंदर, और ये वो दिन है जिस दिन मार्केट ना रेंज बाउंड था। ठीक है, तो रेंज बाउंड ऑब्वियसली एक ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस होगा, एक नीचे सपोर्ट होगा, और उसी के अंदर अगर मार्केट घूमेगा तो उसको हम रेंज बाउंड कहेंगे। तो इस दिन मार्केट रेंज बाउंड था, तो एक ये नीचे का इसका सपोर्ट लेवल, जो कि ये 8 अगस्त को जिसने इस सपोर्ट को यहाँ पे टच किया था, फिर उसी पे मार्केट उससे ऊपर उससे मतलब उसका ब्रेकडाउन नहीं दे पाया था नीचे की साइड, तो ये एक सपोर्ट बन गया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इसको ऊपर हम मानेंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट 9 अगस्त को इसको क्रॉस नहीं कर रहा था। तो आगे हम जाएंगे 12 अगस्त पे। तो 12 अगस्त पे अगर आप देखेंगे, अच्छा 9 के बाद में 10-11 को हॉलीडे था, उसके बाद की बात कर रहे हैं हम। तो 12 अगस्त पे देखेंगे तो मार्केट ने ओपनिंग ही यहाँ से करी है। ठीक है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो अगेन ये वाला जो लेवल है ये अप्रोच किया गया है, और 12 अगस्त को ये मैंने बताया आपको यहाँ पे अप्रोच किया था। अगेन इस लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ, जो कि उस दिन का डे हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ, और मार्केट ने अपने आप को इस लेवल का ब्रेकआउट भी दे करके और अगेन फिर इसका ही अप्रोच करते गए। जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था उसको एज ए सपोर्ट बना करके अप्रोच करते गए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स थे जो हमने ड्रॉ किए थे। ठीक है, फिर एक ये लेवल्स देख लेते हैं 14 अगस्त के, यानी कि 15 से एक दिन पहले। ये देखिए यहाँ पे आखिरी में मार्केट जो है रेंज बाउंड में था। आखिरी नहीं कहेंगे, एक्चुअली मार्केट ओपन होने के बाद में फुल डे, मैं भूल गया कि ये 15 मिनट का चार्ट है, अभी मुझे याद आया। तो ये 15 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो ये पूरा दिन ही मार्केट रेंज बाउंड था। ठीक है, तो अगेन वही वाली बात आ गई थी, नीचे की कोई चीज़ कोई लेवल है जिसको नहीं तोड़ा तो सपोर्ट हो गया, और ऊपर का कोई लेवल है जिसको नहीं तोड़ा तो रेजिस्टेंस हो गया, और इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट घूमता रहा, तो ये एक रेंज क्रिएट हो गई। तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिए। अब आज का मार्केट देखिए, आज के मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी थी। ठीक है, गैप अप ओपनिंग करी यहाँ पे, ये 49,730 763 का ये इसका हाई था। यहाँ से गैप अप ओपनिंग डायरेक्ट यहाँ पे करी, कुछ 50,053 समथिंग लेवल पे इन्होंने ओपनिंग करी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जब हम रहते हैं तो हमको उस पर वर्क करना कैसे है। ठीक है,
जैसे कि इसको 5 मिनट में मैंने खोला है ना, 5 मिनट में आपके सामने चार्ट खुल गया है। तो इसको देखते हैं हम। ये देखिए गैप अप ओपनिंग करी थी है ना, और ये हमारा पुराना लेवल था ही है ना। तो मैंने क्या किया, आज मैं इसके लो के लिए बैठा था, ये यहीं लगा करके। ये मार्केट ऊपर गया, कुछ मार्केट ने अपनी 5 मिनट के ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट नहीं कहेंगे इसको, बस इसने इसके ऊपर सस्टेन किया था। लेकिन अगर आप आज मार्केट में रहे हो तो आपको दिखा होगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला, बैंक निफ्टी इतना मूवमेंट दिया, उसके बावजूद भी प्रीमियम में कोई हलचल नहीं थी। तो वो क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, ये इंडिकेशंस होते हैं मार्केट रिवर्सल होने के। प्रीमियम जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो भी इन द मनी की प्रीमियम कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल यानी कि छोटी बॉडी, बिल्कुल सेंटर में एक छोटी सी बॉडी रहेगी, ऊपर भी वीक रहेगी और नीचे भी वीक रहेगी। इसका मतलब है बायर्स और सेलर्स दोनों कन्फ्यूज़ हैं कि जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, तो वैसे तो इसका नीचे की साइड ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट में हमको जो है पुट साइड एंट्री लेनी चाहिए, बट मैं इसका लो टूटने का वेट कर रहा था। जैसे ही लो टूटने पे मैंने यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने एंट्री बनाई थी। उसके बाद में यहाँ से मार्केट जो है, देखिए आप एग्जैक्टली इस लेवल पे, ठीक है, जो कि ये प्रीवियस डे का रेंज बाउंड मार्केट था ना, उसके रेजिस्टेंस पे इसने अपने आप को आकर के टच किया। यहाँ पे यही टारगेट था। यहाँ पे कहीं पे मैंने बुक की, अपनी जो प्रॉफिट था उसको बुक किया। ठीक है, और उसके बाद में देखा जाए तो ये एक ब्रेकआउट था, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिया। मैं बताता हूँ मैंने एंट्री ली कहाँ पे। ठीक है, अगेन मार्केट ने रिवर्सल लिया था। रिवर्सल कुछ देर उसने साइडवेज होने के बाद में रिवर्सल लिया। रिवर्सल, एक सेकेंड, हाँ, रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद में जब ये इस लेवल पे, जो कि हमारा पुराना लेवल है, ठीक है ना, ये वो लेवल है जो मैंने बताया था ना 12 अगस्त को यहाँ पे आकर के अप्रोच किया था, उस लेवल पे, एग्जैक्टली उस लेवल पे आकर के इसने एक रेड कैंडल, छोटी सी एक कैंडल बनाई, जो कि रीटेस्ट कैंडल जैसा बनी थी। अच्छा, छोटी सी कैंडल अगर बनती है बड़े मूवमेंट के बीच में तो वो रीटेस्ट होती है ना, बड़ी कैंडल को रीटेस्ट नहीं मानते। तो ये रीटेस्ट हुआ, और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दी, और मैंने तुरंत एंट्री ले ली थी। ठीक है, ये एंट्री मैंने ली थी, और मेरा टारगेट ये था, ऑब्वियसली ये था। ठीक है, ये वो था प्रीवियस लेवल है, मैं आपको बता दूंगा। ये प्रीवियस लेवल, वो रेंज बाउंड जो 9 अगस्त को रेंज बाउंड था, उसका जो था सपोर्ट था, है ना। तो ये थी, और मैंने इससे नीचे ही बफर लेकर के बुक कर लिया था। यहीं कहीं पे मैंने शायद इस कैंडल के हाई पे या ऐसा समथिंग कहीं पे यहाँ पे, मतलब मैं जो मुझे प्रॉफिट दिख रहा था उससे कम प्रॉफिट पे ही मैं निकला हूँ। ये जब कैंडल वापस रिवर्सल बन रही थी, इस सेकंड कैंडल के बनते ही शायद मैं यहाँ पे निकल गया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने मार्केट को नहीं देखा। अच्छा, आप देखेंगे कि आज कितने बेहतरीन तरीके से, जैसे इस लेवल को अगेन इसने रेजिस्टेंस की तरफ किया है। मैंने इसके बाद में मार्केट को देखा नहीं, लेकिन इसके बाद में देखें, आज देखते हैं, अभी देखते हैं मार्केट को। इसने रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो लिया, पुराने सपोर्ट को, इसका ब्रेकआउट दिया। तो जो अगला जो उस 9 अगस्त का जो रेजिस्टेंस था, उसको इस मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर किया है, और अगेन वहाँ से रिवर्सल लेकर के इसी रेंज के अंदर अगेन ये क्लोजिंग दी है अपनी, है ना। तो मतलब कि जो लेवल्स हैं, अगर आप वो व्यवस्थित और अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल आपको जो है इंडिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाती है बैंक निफ्टी की बात, जो कि आज हुआ था। ठीक है, निफ्टी का भी कुछ ऐसा ही था, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक ही मार्केट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ट्रेड को एग्जीक्यूशन में कब लेकर के आना है। ठीक है, जैसे कि पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, क्लियर कट प्राइस एक्शन जो होता है, क्लियर कट प्राइस एक्शन होता है, वो ये चीज़ होती है। ठीक है, आप इसको देखेंगे, ये जो एक एरिया मैंने बनाया है, इसको एक सेकंड, इसकी सेटिंग, ये देखिए, ये क्लियर कट प्राइस एक्शन है।
इसमें देखो मल्टीपल कन्फर्मेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप एंट्री बना पाएंगे, वरना अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, मुझसे शायद किसी एक पॉइंट पे मैंने EMA डिलीट कर दिया है यार। ओके, हम इसको, चलो हम अभी EMA से बात कर ही नहीं रहे हैं। तो ये देखिए क्लियर कट इंडिकेशन कैसे कहेंगे, ये जो एरिया आपके सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, इस एरिया में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये एक पुराना लेवल है। ठीक है, 15 मिनट में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 15 मिनट बता देता हूँ आपको। ये देखिए 15 मिनट में क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा एक पुराना जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब इसको 5 मिनट में देखते हैं। ठीक है, तो एक तो लेवल वाला टाइम आ गया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट आज का ट्रेड कह सकते हैं कि जो हम सीखते आए हैं प्राइस एक्शन के अंदर और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, उस तरह से इसने किया है। मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड के साथ में इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। देखिए ब्रेकआउट दिया है, अच्छी कैंडल के साथ में क्लोजिंग दिया है। अच्छा, अच्छी और बुरी कैंडल क्या होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बुरी तो कैंडल कोई सी नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग और वीक कैंडल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें वीक्स है ही नहीं, बहुत छोटी वीक्स है, ना के बराबर वीक्स है। देखो मैं आपको स्क्रीन पे बड़ा करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ना के बराबर वीक्स है, बाकी पूरी बॉडी है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और इसके अलावा बहुत सी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे वीक्स बड़ी हो जाती है ना, तो आपको लगता है कि यार ये जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, नीचे की साइड वीक है और ऊपर कोई वीक नहीं है, ये सब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। मगर वहीं पे अगर एक और एग्जांपल इसी में ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, है ना। ये देखिए, ये मिल गया। तो ये जो कैंडल दिख रही है आपको 12 अगस्त की जो है 1 बजे वाली जो कैंडल है, ये कैंडल ये वीक कैंडल है। वीक कैंडल कैसे है कि ग्रीन होने के बावजूद ये मार्केट, ये जो कैंडल थी, इस कैंडल को बायर्स यहाँ तक लेकर के आए, अगेन ऊपर से सेलर्स ने दबाव दे दिया है यहाँ तक। मतलब कि बायर्स जो हैं वो अपनी फुल ताकत से यहाँ तक लेकर के गए, लेकिन सेलर्स ने उनको आधा ही रख दिया। इसका मतलब है कि यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। देखिए रिजेक्शन हुआ है तो ये लगातार 3 कैंडल्स के साथ में मार्केट नीचे आया, प्लस इस कैंडल में भी जो सेलर्स है उसको यहाँ तक लेकर के आया। अच्छा, बैंक निफ्टी में इतना बड़ा जो ये जिस मूवमेंट की हम बात करें 3-4 कैंडल, इसमें तो बैंक निफ्टी आपको काफ़ी सारा पैसा दे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी हम उस पर बात कर लेते हैं कि जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि ये एक तो इम्पोर्टेंट लेवल, ऊपर से क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग होने के बाद में इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अपने आप को अगेन इस लेवल के पास में क्लोज किया। उसके बाद वाली कैंडल ने जैसी हाई तोड़ा, हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। ठीक है, हाई तोड़ते ही एंट्री बनाएंगे। हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले ले, लेकिन देखिए मार्केट में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्सल होकर के फिर नीचे आ जाए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की रहेगी। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे तो 10 में से 7 बार आपके प्रॉफिट जो ट्रेड हैं, 10 में से 7 जो आपके ट्रेड हैं वो आप पॉजिटिव रहेंगे। 3 बार हो सकता है कि आपको यहाँ पे ट्रैपिंग मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, लेकिन जनरली ये रीटेस्ट वाला फॉर्मूला चलता है। पहली चीज़ तो ये कन्फर्मेशन होती है। दूसरी चीज़ ये देखिए, आज ही के दिन की 10:30 बजे की जो कैंडल है वो देखिए आप, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सबसे पहले इसने इस लेवल को टच किया। ठीक है, ऑलमोस्ट टच किया है, अपन इसको मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसने टच किया, यहाँ से हाईली रिजेक्शन आया। उसके बाद में अच्छा, ये कैंडल जब अगर आप मार्केट में रहे होंगे आज तो आप देख रहे होंगे पूरी रेड कैंडल बनी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी। ठीक है, लेकिन इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग तक वेट करेंगे तो ये कैंडल अगेन नीचे से बायर्स ने दम लगाया, यहाँ तक लेकर के आए, तो पूरी रेड कैंडल को ग्रीन में कन्वर्ट किया। उसके बाद में ऑल द वे ऊपर उस कैंडल को लेके गए जो कि ग्रीन बनी है, उसके ऊपर भी गई कैंडल लेकिन नीचे आ गई। तो ये एक तरह से हैमर कैंडल बनी है। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऊपर छोटी सी वीक रहती है, फिर बॉडी रहती है, और बॉडी की लगभग 2 गुना से ज़्यादा, 2 या 2 गुना से ज़्यादा इसकी नीचे वाली वीक रहेगी, यानी कि ये रिजेक्शन आया है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन आया है, दूसरा रीटेस्ट हुआ है ना, और तीसरी कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते, ठीक है, यहीं पे अगर आप एंट्री बनाते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ में, तो देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, प्लस मार्केट कहाँ गया है ये देखिए, है ना। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होता। लेकिन ये उन लोगों के लिए सेटअप होता है जो थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं, थोड़ा टाइम से पहले चलते हैं। ठीक है,
और जो सेफ चलने वाले हैं उनके लिए 2 पोजीशन मार्केट ने आज दिए। जनरली मार्केट इतना टाइम देता नहीं है, लेकिन ये देखिए सेफ चलने वालों के लिए पहला कंफर्मेशन तो ये हो गया कि सपोर्ट से इसने अपने आप को रिजेक्शन लेकर के यहाँ तक लेके आया है, ठीक है। तो एक तो ट्रेड यहाँ तक बनता ही था, यहाँ से अगर आप यहाँ से बनते तो एक ट्रेड यहाँ बिल्कुल पास के, फर्स्ट टारगेट ये रहता, सेकंड टारगेट ऑब्वियसली ये था, लेकिन फर्स्ट टारगेट ये था, तो यहाँ तक के लिए ट्रेड बनता। लेकिन सेफ चलने वाले अगर चाहें तो इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट के साथ में जा सकते थे, चाहे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन आप जा सकते हो, ठीक है। और इस कैंडल को अगर आप उस समय देख रहे होंगे जब ये बन रही थी तो ये बहुत फास्ट बनी थी और सस्टेन करी थी, तो बेशक आप रनिंग में जा सकते थे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है, मेरे भी था कि यार ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, अब इसमें एंट्री लें या नहीं लें क्योंकि इतना पास में टारगेट है। देखिए यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, एंट्री लेते हैं तो आपका ऑब्वियसली एसएल ये बहुत नीचे का एसएल हो जाएगा, तो आप इस कैंडल के हाफ में एसएल लेकर के चलेंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से मार्केट रिवर्सल, ये क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेकर के आपका एसएल खा सकता है। देखिए रिस्क अगेन वही बात हो जाएगी, रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट उसको खा जाए, एसएल को टच कर ले, लेकिन आप थोड़ा सा मार्केट में वेट करके देखिए ना, अगर ये इस टाइप से रिटेस्ट होकर के जाता है तो आप उसी में जो है आप सेम एसएल के साथ में आप कितना कुछ जा सकते हैं। अच्छा एक्स एसएल के साथ में आप जा सकते हैं, उसके बाद में क्या होगा कि जब मार्केट यहाँ से कुछ अपने ही जगह से कुछ 1x या 2x ऊपर जा चुका होगा, तो आप इस कैंडल के लो को एसएल लेके चलिए ना, आप यहाँ पे ये इसको एसएल ले लिए, आप इसके नीचे कुछ पॉइंट्स पे बफर लेकर के आप इसको एसएल लेके चलिए। देखिए हिट नहीं हुआ है, ठीक है, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ में गया है। फिर अगेन आप इसको ट्रेलिंग कर लीजिए एसएल को, ठीक है। फिर अगेन आप इसको एसएल को ट्रेल कर लीजिए। देखिए कहीं पे भी आपने आपके एसएल को नहीं खाया है, देखिए ये एसएल को ट्रेल कर लीजिए आप। अगेन मार्केट यहाँ गया है, अच्छा ये गया है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे एसएल लगाया है, इस जगह पे एसएल लगाया। अब मार्केट कहीं पे तो एग्जिट देगा ना आपको, तो या तो आप यहाँ पे बुक कर लें टारगेट पे, जो आप वहाँ पे बुक नहीं कर रहे हैं तो मार्केट खुद आपका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे खाएगा। तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल खाएगा, ऑब्वियसली जो आपको पहले प्रॉफिट दिख रहा था वो नहीं आएगा, लेकिन ट्रेलिंग एसएल जो खाएगा वो आप कितने ट्रेलिंग एसएल करके आए, 1 2 3, ये तो ऑब्वियसली अपने आप में था ही एक लेवल, लेकिन ये 4 ये ट्रेलिंग एसएल खाएगा। तो इतना बड़ा मोमेंट जो आपने कैप्चर किया है कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये भी तो कोई कम नहीं है ना। बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये 200 से 300 पॉइंट आराम से देगा। आप सिंगल क्वांटिटी में आप 3000 से 4500 के बीच में आप यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कंफर्मेशन होता है ट्रेलिंग एसएल। अच्छा जिन लोगों को ट्रेलिंग एसएल नहीं पता है, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, ट्रेलिंग एसएल ये होता है भाइयों कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा एसएल कुछ यहाँ पे इस कैंडल के हाफ में था, ठीक है। ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने हाई तोड़ा, देखो वीडियो के अंदर जो डिस्टर्बेंस आ रहा है उसके लिए सॉरी। हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहीं पे एसएल था, ठीक है, इस कैंडल ने रीटेस्ट लिया और इसका हाई तोड़ करके जब ये मार्केट यहाँ कहीं जा रहा था, ठीक है, तो जैसे ही इस कैंडल का हाई तोड़ के इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग करी, मैं तुरंत अपना एसएल जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी एंट्री बनी थी यहाँ पे, यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री बनी थी और अब मेरा एसएल हो गया यहाँ पे, यानी कि मेरी एंट्री से आगे का मेरा एसएल हो गया। मतलब एटलीस्ट अगर मार्केट नीचे आकर के सडनली मेरे एसएल को हिट भी करता है तो मैं नुकसान में नहीं रहूँगा, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के जा रहा हूँ। मैं इतना देखो, मैं आपको स्केल पे बताता हूँ, मैं इतना प्रॉफिट लेकर के जा रहा हूँ। मैं ये जितना आपको मैंने अभी रेंज बताई थी ना, इतना मैं अपना प्रॉफिट लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। अगेन मार्केट ने जब यहाँ पे ये इन कैंडल्स के साथ में एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया, लेकिन यहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया और मार्केट ऊपर जाता है, हायर साइज बनाते हुए जाता है, तो इस कैंडल पे मैं अपना एसएल शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। तो अब क्या होता है कि अगर मार्केट कहीं से भी रिवर्सल लेकर के इसको हिट करेगा तो मैंने यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ तक का प्रॉफिट मेरा बुक रहेगा। ये तो तय है कि आना ही आना है, मैं किसी लॉस में नहीं रहूँगा, ठीक है। तो ये ट्रेलिंग एसएल होता है, इसको ट्रेलिंग कहते हैं। मतलब एसएल के पीछे पीछे मतलब मार्केट जिस तरह से आगे आगे जा रहा है, हमको हमारा एसएल भी ट्रेल करना है, तो एसएल को ट्रेल ऐसे किया जाता है सर, ठीक है। सिमिलर आप प्रीमियम के चार्ट में कर सकते हैं, है ना, प्रीमियम के चार्ट में भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ कन्फर्मेशन होते हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। जैसे पहला मैंने बताया ना, पहला कन्फर्मेशन तो ये था, सबसे पहला कन्फर्मेशन तो देखा जाए तो ये था, इस कैंडल
ये इतनी बेहतरीन कैंडल है, इसके ये रीटेस्ट कैंडल के बाद में इसका हाई तोड़ते ही यहाँ पे एंट्री बनती है, लेकिन क्यों सेफ़ चलने वाले मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं घुसे, ठीक है, जो सेफ़ चलने वाले जो सेफ़ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ नहीं आते, तो इसके ब्रेकआउट पे आप ले सकते हो। चलो मान लीजिए कि आपने इसके ब्रेकआउट पे भी नहीं लिया कि यार यहाँ से यहाँ तक का ही हमारे पास में एक टारगेट है और हम ये SL भी क्यों दें, ठीक है, बिल्कुल वाजिब बात है आपकी। तो अगेन आप ये तो देख सकते हैं ना कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था पहले, अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, जो भी मान लें, तो ये एक लेवल था। इस लेवल को इस वाली कैंडल ने 11:30 वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बहुत बेहतरीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट कैंडल ने रीटेस्ट किया, जो कि करती है ब्रेकआउट के बाद में, और जनरली करती है ना, हमेशा करेगी ज़रूरी नहीं है, जनरली करती है रीटेस्ट करने के बाद में जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटा, द बेस्ट मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे एंटर करने की, ठीक है। और फिर आपके पास में ही आपके टारगेट्स हैं, इसके बाद में आपका सबसे फर्स्ट टारगेट तो बनता है डे हाई का, ठीक है, ये डे हाई का। अच्छा, एक चीज़ और देखने लायक है, देखिए आप, ये इसका डे हाई था और मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया है, चलती रनिंग कैंडल्स में इसका ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेने की कोशिश करी, लेकिन अगेन जो डे हाई था, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको एज अ सपोर्ट मान के यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने ट्रेलिंग SL करने का कहा था। देखिए आप, मतलब लेवल्स आप ड्रॉ करेंगे, आप जैसे जैसे आप एक दिन में 2, 10, 20, 100 चार्ट्स देखेंगे, चार्ट आपको बताने लगेंगे कि करना क्या है। देखिए ना आप, ये आपके सामने है, देखिए मार्केट ने इसी जगह से रिवर्सल लिया है ना। तो ये अगेन ये भी एक इंडिकेशन था। अच्छा, ये भी एक इंडिकेशन था कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे भी एक फ्रेश एंट्री बना सकते थे आप कि यार यहाँ से रिवर्सल हुआ है, ये इसका हाई टूटा है, यहाँ से एक फ्रेश एंट्री बनाता हूँ और ये पहला टारगेट होता है और ये सेकंड टारगेट होता है। इस टारगेट को देखो, इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रीच आउट किया है, तो यहाँ तक आया है ना। तो आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा होगा कि किस तरह से जो चार्ट है वही हमको बताता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। हाँ, अगर मार्केट किसी लेवल को तोड़ रहा है या कहीं निकल रहा है तो ठीक है। अगर मार्केट इस तरह से साइडवेज होता है तो ये ट्रेपिंग करेगा, बार बार ट्रेपिंग करेगा। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे करके, अच्छा ये ब्रेकआउट दिया भी, तो हम इसको ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन के लिए बहुत रुकना पड़ेगा। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे मार्केट ने देखो ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट हुआ क्या, ये कैंडल अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती, ये ऊपर से रिजेक्शन कैंडल नहीं होती, तो हो सकता था कि ये यहाँ से हाई तोड़ के जाए या फिर ये जिस तरह से रिवर्सल लिया वैसा ले लेते। लेकिन यहाँ पे कैंडल ने ही बता दिया है। देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको कैंडल ने बताया है। ये पहला ब्रेकआउट है ना, देखो कैंडल ने बताया कि यार यहाँ पे रिजेक्शन है ऊपर से, और अगेन इसने इसका हाई भी नहीं तोड़ा, तो ये एंट्री नहीं बनती है, ठीक है, ये नीचे आ गया। अच्छा, अगेन से इसी लेवल का ब्रेकआउट दिया, लेकिन देखिए अगेन रिजेक्शन कैंडल बनी है और हाई नहीं टूटा है, ठीक है। ये कैंडल ब्रेकआउट दे ही नहीं पाई, ठीक है। ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेकआउट हुआ। तो ये इंडिकेशंस थे कि आप ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। नीचे आया तो यार यहाँ पे लगा था कि यार ये नीचे जाएगा, लेकिन इसका लो तोड़ ही नहीं पाया, सस्टेन ही नहीं कर पाया, अगेन ऊपर हो गया। जैसे ही यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, मैंने मार्केट को बंद कर दिया था कि अब इसको देखूंगा ही नहीं, क्योंकि पता चल गया था कि यार ये इसी रेंज के अंदर घूमने वाला है। और जब मैं डे एंड होने के बाद में जब मैंने इसको देखा तो समझ में आया कि अरे यार मार्केट तो बहुत ही बुरी तरीके से साइडवेज था, ठीक है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट कहीं जाएगा या नहीं जाएगा। अच्छा, जाएगा तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी देगा, तो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। सर, बैंक निफ्टी आपको टाइम नहीं देगा, बैंक निफ्टी इतनी फास्ट चलेगी कि आपको टाइम नहीं देगी। हो सकता था कि ये जो टारगेट है यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेता है, यहाँ पे साइडवेज हो जाता, तो ये तो ग्रैब करना पड़ेगा ना। आप जितना जैसे ही इसका कंफर्मेशन हुआ, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी पड़ेगी। आप इसका वेट करोगे कि यार ये कहीं क्लोजिंग दे दे या ऊपर चल जाए या कुछ भी नहीं, आप इसका वेट करोगे। आपका हो सकता है ये सिंगल कैंडल आपको यहाँ पे टारगेट अचीव कर दें, डे हाई का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट ये, तो क्या करोगे आप? तो आपको तो तुरंत यहाँ पे एंट्री बनानी पड़ेगी ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को आपको बताने थे कि किस तरह से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और भी जानेंगे मार्केट के बारे में, उसके टेक्निकल के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, ठीक है, और चार्ट पैटर्न्स और बहुत सारी चीज़ें हमको जाननी है अभी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।